बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बियॉन्ड द क्लास। आई एम ज़हीर। दोस्तों, आज मैं आपको दूंगा 3 पावरफुल टिप्स जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को बेहतर करने में आपकी बड़ी मददगार साबित होंगी। सबसे पहली चीज़ स्पीकिंग इंग्लिश के लिए याद रखिए कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं सिर्फ इस मकसद के लिए कि आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएँ, तो याद रखिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए अपने आप को मोटिवेट कर सकें। याद रखिए, किसी भी काम के लिए करने के पीछे तब तक कामयाबी का तनासब बहुत कम रहता है अगर आपके पास उस चीज़ का कोई सॉलिड रीज़न ना हो। इसी तरह इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी कुछ ना कुछ रीज़न्स ढूँढ लीजिए जिनकी वजह से आप स्पीकिंग इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि अगर आप इंग्लिश बोलना सीख लेते हैं तो आपकी जो जॉब है, आपका जो काम है, जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ कितनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वहाँ आपके लिए आमदन में, इनकम में और इन चीज़ों में कितना इज़ाफ़ा हो जाता है। या आप ये देख लीजिए कि किसी बंदे के साथ आपका रिलेशनशिप कितना बेहतर और इम्प्रूव्ड होता है जहाँ पे आप रहते हैं। या ये देखिए कि आपका लाइफ़ स्टैंडर्ड जो है, वो कितना बढ़ जाएगा, बेहतर हो जाएगा अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कर पाते हैं। तो अगर आप इस तरह का कोई रीज़न देखते हैं अपनी स्पीकिंग इंग्लिश के पीछे, इंग्लिश बोलना सीखने के पीछे, तो अपने आप को आप बेहतर अंदाज़ में मोटिवेट कर पाएँगे। अगर आपके पास रीज़न होगा तो आप तब भी अपने आप को मोटिवेट करके इंग्लिश बोल सकेंगे, सीख सकेंगे, जब आपका दिल नहीं चाह रहा होगा। रीज़न्स जो होते हैं किसी भी चीज़ के बिहाइंड, वो बंदे को मोटिवेट करते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि एक मज़दूर मज़दूरी कर रहा है या कोई वर्कर काम कर रहा है, तो अब उसका दिल नहीं चाह रहा, वो थका हुआ होता है, लेकिन उसके पीछे रीज़न होता है कि मैं काम करूँगा, कुछ पैसे हासिल होंगे तो ही अपनी फैमिली को पाल सकूँगा। अपने इस रीज़न की बिना पर वो थकी हुई हालत में भी जब उसका दिल नहीं कर रहा, वो अपने आप को मोटिवेट रखता है और काम करता है। यही चीज़ स्पीकिंग इंग्लिश के पीछे भी है। आपके पास अगर रीज़न्स बेहतर हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो ही आप स्पीकिंग इंग्लिश की तरफ जा सकेंगे और तब भी आप बोलेंगे जब आपका दिल नहीं कर रहा होगा। दूसरे नंबर पे आप कुछ गोल्स सेट कीजिए डेली के, कुछ गोल्स आप वीकली सेलेक्ट कीजिए, हफ्तावार, और कुछ मंथली सेलेक्ट कर लीजिए गोल्स। मिसाल के तौर पर डेली गोल्स में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैं रोज़ाना जो है 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना वक्त आप आसानी से दे सकते हैं, मैं स्पीकिंग इंग्लिश की प्रैक्टिस करूँगा। इसके साथ-साथ आप गोल सेलेक्ट कर लीजिए कि रोज़ाना 5 या 10 वर्ड्स जो है इंग्लिश वोकैब्युलरी के मैं ज़रूर सीखूँगा। इसी तरह से फिर आप कुछ वीकली गोल सेलेक्ट कर लीजिए, यानी वीक में 1 मर्तबा कोई दिन रख लें, वेडनेसडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, थर्सडे और सैटरडे या संडे, किसी भी दिन मैं जो है आधा घंटा, 1 घंटा कोई ना कोई पॉडकास्ट ज़रूर देखूँगा या कोई इंग्लिश मूवी देखूँगा, उसे अच्छी तरह से सुनूँगा, उसकी कुछ लाइन्स की प्रैक्टिस करूँगा, उसमें से कुछ वोकैब्युलरी ढूँढूँगा, या मैं कोई यूट्यूब पे डेली इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियोस देखूँगा। इस तरह कोई ना कोई वीकली आप 1-2 गोल सेलेक्ट कीजिए। इसी तरह से फिर कोई मंथली गोल रख लीजिए कि मैं किसी फ़ेसबुक पे कोई ना कोई सेलेक्ट करके प्लेटफ़ॉर्म, वहाँ पे कुछ ना कुछ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करूँगा। कुछ लोग ऐसे सेलेक्ट करूँगा कि मैं उनके साथ इंग्लिश स्पीकिंग की डिस्कशन कर सकूँ, या कुछ दोस्तों को इकट्ठा करूँगा जहाँ मैं उनके साथ इंग्लिश में बात कर सकूँ, या कोई ऐसी कंपनी बनाऊँगा, ऐसे लोग अपने साथ शामिल कर लूँगा जिनके साथ मैं प्रैक्टिस कर सकूँ, और मंथ में 1 दफ़ा आप उनके पास ज़रूर बैठ जाएँ। इस तरह से जब आप कोई गोल सेटल कर लेंगे और फिर उन गोल्स के तहत आप आगे बढ़ेंगे, तो इस तरह से भी आप बेहतर अंदाज़ में इंग्लिश स्पीकिंग कर सकेंगे। पॉइंट नंबर 3, याद रखिए, ज़ुबान में रेपिटिशन बड़ी ज़्यादा अहमियत रखती है। जी हाँ, आप जब अपनी ज़ुबान बोलते हैं तो आप देखते हैं कितनी ज़्यादा रेपिटिशन होती है। बार-बार आप मखसूस लफ्ज़ों को दोहराते हैं, बार-बार सिचुएशंस का सामना करते हैं। यही चीज़ इंग्लिश के अंदर है। अगर आप किसी चीज़ को सिर्फ़ एक दफ़ा सीखेंगे, एक दफ़ा सीखने के बाद आप उसको छोड़ देंगे, तो वो चीज़ आपको भूल जाएगी। आपको क्या करना है, जो भी चीज़ सीख रहे हैं, जो भी चीज़ हासिल कर रहे हैं, उसे रिपीट करें। और याद रखिए, रिपीटिशन अगर आप हल्की-फुल्की करेंगे, तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको एक्सटेंसिव रिपीटिशन करनी है, बहुत ज़्यादा रिपीट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझ लें कि आपको 20-25 दफ़ा किसी चीज़ को रिपीट करना इनफ नहीं है। आपको हंड्रेड्स टाइम उसको रिपीट करना है, 100 दफ़ा, 150 दफ़ा, बार-बार आपको उस चीज़ को दोहराना है। जब आप इस तरह से बार-बार घूम के उस चीज़ पे आएँगे, फिर उसको रिपीट करेंगे, तो वो चीज़ आपका पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी बन जाएगी और फिर आप उसे यूज़ कर सकेंगे स्पीकिंग इंग्लिश में। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।